नमस्ते दोस्तों। श्री एस्ट्रो दीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त दीक्षा। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 29 मार्च से ही अपनी हलचल शुरू कर दी है। आप में से बहुत से कन्या राशि वाले लोग पिछले कुछ दिनों से शायद थोड़ा अजीब महसूस कर रहे होंगे। कभी लगता होगा कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, तो कभी मन बिल्कुल शांत हो जाता होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि छाया ग्रह केतु ने अपनी चाल बदल दी है और वो अब मघा नक्षत्र में आ गए हैं। अगले कुछ महीनों तक यानी 5 दिसंबर 2026 तक केतु यहीं रहने वाले हैं। अब ये सुनने में तो एक सामान्य सी ज्योतिष की बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए, कन्या राशि वालों के लिए ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये वो समय है जिसे मैं कहती हूँ असली खेल की शुरुआत। सबसे पहले तो ये समझिए कि केतु क्या है। केतु को हमारे शास्त्रों में मोक्ष का कारक माना गया है। केतु वो है जिसके पास सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। इसका मतलब है कि केतु दिमाग से नहीं, दिल और अंतरात्मा से काम करता है। और अब ये मघा नक्षत्र में आया है। मघा नक्षत्र का स्वामी खुद केतु ही है। जब कोई ग्रह अपने ही घर या अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मघा नक्षत्र का संबंध हमारे पूर्वजों से है, हमारे खानदान की विरासत से है। ये राजसी ठाठ बाट और सत्ता का भी प्रतीक है। अब सोचिए, एक तरफ केतु जो सब कुछ छुड़ाना चाहता है और दूसरी तरफ मघा जो शक्ति और विरासत की बात करता है। इन दोनों का मिलन आपके जीवन में बहुत गहरा असर डालने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए केतु आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 12वां घर खर्चों का, अस्पताल का, विदेश यात्रा का और अकेलेपन का होता है। अब जब केतु जैसा ग्रह यहाँ आकर बैठ जाए तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये कि अब आप अपनी पुरानी दुनिया से कटकर एक नई दुनिया की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि ऑफिस में लोग आपकी बातों को ठीक से नहीं समझ पा रहे। ऐसा लगेगा जैसे आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। 12वें घर का केतु आपसे मेहनत करवाएगा, लेकिन ये मेहनत पर्दे के पीछे की होगी। इस समय किसी बड़े प्रमोशन या अचानक मिलने वाली वाहवाही की उम्मीद न करें, बल्कि अपनी स्किल को सुधारने पर ध्यान दें। अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं, तो ये केतु आपको बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं उन्हें नए निवेश से बचना चाहिए। 5 दिसंबर तक का समय अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का है। 12वां घर खर्चों का घर है। केतु यहाँ बैठकर आपसे अचानक खर्चे करवा सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना अटका हुआ बिल सामने आ जाए या घर की मरम्मत में पैसा लग जाए। लेकिन एक अच्छी बात भी है, मघा नक्षत्र पूर्वजों का है। आपको अपनी पुश्तैनी संपत्ति से कोई फायदा मिल सकता है या कोई ऐसा पैसा वापस मिल सकता है जिसे आप भूल चुके थे। बस एक बात का ध्यान रखना है, लालच में आकर कहीं भी पैसा मत लगाइएगा। इस समय शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से दूर रहना ही कन्या राशि वालों के लिए समझदारी है। केतु का स्वभाव है डिटैचमेंट। आप अपने परिवार के बीच बैठे होंगे, फिर भी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। कन्या राशि वाले वैसे भी बहुत सोचने वाले लोग होते हैं और केतु इस सोच को और गहरा कर देगा। आपके जीवन साथी को लग सकता है कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं। आप शायद अपनी ही दुनिया में खोए रहेंगे। यहाँ आपको थोड़ा संभलना होगा। अपनी बातें साफ साफ कहें, नहीं तो गलतफहमियां घर कर सकती हैं। क्योंकि मघा नक्षत्र हमारे पूर्वजों का है, इस समय परिवार के पुराने झगड़े फिर से सामने आ सकते हैं। लेकिन केतु का मघा में आने का मतलब है कि अब उन झगड़ों को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। माफ करना सीखिए और आगे बढ़िए। केतु की वजह से आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका डॉक्टर भी जल्दी पता न लगा पाए। कन्या राशि वालों को पेट की दिक्कत, पैरों में दर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है। आप रात रात भर सोचेंगे जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। रात को सोने से पहले मोबाइल से दूर रहें, थोड़ा ध्यान लगाएं और अपने कुल देवता या पूर्वजों को याद करें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। मघा नक्षत्र का नाम सुनते ही सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है महानता और विरासत। दोस्तों, मघा नक्षत्र के देवता खुद हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज माने जाते हैं। जब केतु इस नक्षत्र में आता है तो ये हम सभी के लिए, खासकर कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत ही गहरा संदेश लेकर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब समय आ गया है अपनी जड़ों की ओर लौटने का। क्या आपको हाल के दिनों में अपने दादा दादी या नाना नानी की बातें बहुत याद आ रही हैं?
या शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले भी आपके परिवार में किसी के साथ हो चुकी हैं। दरअसल ये केतु आपको ये याद दिला रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे आपकी पूरी वंशावली का आशीर्वाद खड़ा है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय अपनी पारिवारिक कड़वाहट को खत्म करने का है। अगर आपके परिवार में कोई पुरानी अनबन चली आ रही है या कोई ऐसी बात है जो बरसों से दबी हुई है, तो केतु का मघा में होना उसे सुलझाने का मौका देता है। याद रखिए, जब तक आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे और अपनी परंपराओं का आदर नहीं करेंगे, तब तक केतु आपको मानसिक शांति नहीं देगा। मघा नक्षत्र का प्रतीक पालकी है, जो मान सम्मान को दिखाता है। लेकिन ये सम्मान आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी ईगो को छोड़कर अपने पूर्वजों की अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस दौरान अगर आप अपने पितरों के नाम पर कोई छोटा सा दान करते हैं या किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो आपको एक अजीब सी मानसिक मजबूती महसूस होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय का फायदा उठाइए। अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठिए, उनकी कहानियां सुनिए। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो आपकी जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है। ये समय खुद को बेहतर बनाने और अपने परिवार का नाम रोशन करने का है। अब बात करते हैं उस असली खेल की, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। आखिर 5 दिसंबर तक आपको करना क्या है? कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा नाप तौल कर करते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहे। लेकिन केतु का मघा नक्षत्र में आना आपको ये सिखाने के लिए है कि कंट्रोल छोड़ना सीखो। सबसे पहली बात, बहस से दूर रहें। इस दौरान ऑफिस हो या घर, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। लोग आपको बिना वजह गलत समझ सकते हैं। ऐसे में खुद को सही साबित करने के चक्कर में अपनी शांति मत खोइए। बस चुपचाप अपना काम करते रहिए। समय खुद सबको जवाब दे देगा। दूसरी बात, दिखावा बंद करें। केतु 12वें घर में है, जो पर्दे के पीछे का घर है। अगर आप सोशल मीडिया पर या दुनिया के सामने बहुत ज्यादा चमक धमक दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको निराशा ही मिलेगी। इसके बजाय अपनी स्किल्स को अंदर ही अंदर निखारें। कोई नया कोर्स करें या कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी जड़ों से जुड़ें। मघा नक्षत्र का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों और हमारे संस्कारों से है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भटक रहे हैं, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे उनकी कहानियां सुनिए। उनकी सलाह आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। याद रखिए, ये समय डरने का नहीं, बल्कि खुद को अंदर से बदलने का है। अगर आप इस दौरान शांत रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तो 5 दिसंबर 2026 के बाद आप खुद को एक बहुत ही सफल और सुलझे हुए इंसान के रूप में पाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखिए और चलते रहिए। ज्योतिष सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए है। कन्या राशि वालों के लिए मैं कुछ बहुत ही आसान उपाय बता रही हूँ, जो आपको इस केतु के गोचर के दौरान बहुत काम आएंगे। केतु के अधिपति देवता भगवान गणेश हैं। हर बुधवार को उन्हें दूर्वा यानी घास चढ़ाएं। ये आपके जीवन की रुकावटों को खत्म करेगा। केतु को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका है बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाना। अगर आप काले और सफेद कुत्ते को रोटी या बिस्कुट देते हैं, तो केतु का नकारात्मक असर कम हो जाता है। मघा नक्षत्र पितरों का है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। अगर वो खुश हैं, तो केतु आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे प्यारे कन्या राशि के दोस्तों, बदलाव से डरिए मत। केतु जो कुछ भी आपसे छीनता है, वो इसलिए छीनता है ताकि आपको उससे कुछ बेहतर दे सके। अगर आपकी कोई नौकरी छूट रही है, कोई रिश्ता टूट रहा है या कोई पुराना विचार बदल रहा है, तो समझ लीजिए कि कुदरत आपके लिए एक नया रास्ता बना रही है। हिम्मत रखिए, क्योंकि 5 दिसंबर 2026 तक का ये सफर आपको एक नया इंसान बना देगा। आप पहले से ज्यादा समझदार, शांत और ताकतवर बनकर उभरेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी पिछले कुछ दिनों से अपने जीवन में ये बदलाव महसूस कर रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल श्री एस्ट्रो दीक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही सच्ची और खरी बातें लेकर आती रहूंगी। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद ही पड़ता है। मैं थी आपकी दोस्त दीक्षा। नमस्कार।